नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद जारी है। आज नीतीश कुमार 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज सबसे पहले नीतीश की समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा है। इसके बाद नीतीश भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते नजर आएंगे और आखिर में लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। कार्यकर्ताओं से नीतीश के संवाद का आज चौथा दिन है। 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार बातचीत कर चुके हैं और इस दौरान नीतीश ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए, साथ ही चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्रिज जो अंग्रेजों ने बनाया था, अभी भी आयरन का ब्रिज है, वही पोर्ट है। इसके चलते ये मक्का हमारा कलकत्ता पोर्ट तक जाएगा। ये मैंने पत्र साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति है, किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। बिजली क्या बताना है, क्या हाल था जी। पति पत्नी राज में बिजली का 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होती थी। उसका एक हिस्सा जब बिहार में नहीं खपत होती थी, बिहार में आता था, उसका एक हिस्सा नेपाल जाता था। तो आज से पहले नीतीश कुमार 18 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर चुके हैं। 7 जून की तारीख जब नीतीश कुमार ने 5 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले शामिल थे। संवाद के पहले दिन नीतीश का टिप्स था 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि लालू राबड़ी के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल। जबकि 8 जून को नीतीश ने 8 जिलों के जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इनमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरे दिन का टिप्स था भय और विश्वास और 9 जून को सीएम नीतीश कुमार ने 5 जिलों के जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और इनमें मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिले शामिल रहे। तीसरे दिन नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया सुशासन राज बनाम जंगल राज का। मतलब आज से पहले 3 दिन में नीतीश ने जेडीयू नेताओं को 3 टिप्स दिए और 2020 के सियासी संग्राम के लिए 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस किया। तो ये मिशन 2020 है। कोरोना संकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ट्रेनों का परिचालन जरूर कर रहा है। यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत पटना जंक्शन पर खुलती हुई साफ नजर आ रही है। हाथों को सैनिटाइज करने के लिए जो सेंसर मशीन यहां लगाए गए हैं वे काम नहीं कर रहे। कुछ में तो लिक्विड ही खत्म है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिससे हजारों यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण काल में रेल यात्रा करना एक बड़ी चुनौती है। रेलवे के लिए भी चुनौती है, यात्रियों के लिए भी चुनौती है। और रेलवे ने कोविड-19 के संक्रमण से पैसेंजर्स को बचाने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। और रेलवे का दावा है कि खुद जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो खुद गंभीर है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, एक मानगी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पटना जंक्शन है और पटना जंक्शन में देखिए भारी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और यहाँ पर लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। लेकिन इस मशीन की हकीकत देखिए, यहाँ पर अगर आप हाथ को ले जाएंगे तो कहा जाता है कि खुद सैनिटाइज हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें ये जानकारी मिले कि 2 दिनों से इसमें सैनिटाइजर नहीं है। तो ऐसे में आप अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करेंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। तो एक लापरवाही रेलवे की तरफ से भी है कि अगर इसमें सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा तो आखिर इस मशीन को लगाने का क्या मतलब है, लोग अपने को कैसे सैनिटाइज कर पाएंगे। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर मशीन लगाया गया है और इसकी ये एक हकीकत है। दूसरी तरफ ठीक इसके बगल में, हालांकि यहाँ पर तमाम तरह के रेलवे ने
कोविड-19 से बचाने के लिए बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं और इसमें कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हाथ को साफ करें। लेकिन हाथ साफ करने के लिए जो सेंसर लगाया गया, जो मशीन लगाया गया है, वो जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक इसके बगल में एक और मशीन है, इसकी भी हकीकत आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ऑटोमेटिक मशीन है, ये सेंसर लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप अपने हाथों को ले जाएं तो इससे किसी तरह से आप खुद को सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे। यानी सैनिटाइजर जो है इसमें भी नहीं है, जो लिक्विड होना चाहिए वो नहीं है। तो भला ऐसी जो चीज़ है और ऐसा मशीन जो है सेंसर मशीन, उसको लगाने का क्या मकसद है? आप कैसे पैसेंजर्स को सुरक्षित रख पाएंगे, उनकी यात्रा को सुरक्षित रखेंगे? एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और रेलवे अधिकारियों को चाहिए कि अगर वो इस तरह के दावे करते हैं तो अपने दावों पर खरा उतरने के लिए वो इस तरह के एहतियात जो बरत रहे हैं उसको मुकम्मल करें। नहीं तो फिर जो इतने सारे जो पैसेंजर्स हैं जिनकी सुविधा और जिनकी सुरक्षा का वो दावा करते हैं, इन यात्रियों के लिए वो बेमानी साबित होगी और रेलवे के दावे भी हवाई साबित होने लगेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ये लापरवाही की इंतहा की तस्वीरें हैं और सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे कोविड-19 से लड़ेगा बिहार? रेलवे की तरफ से क्या इस तरह के इंतजाम होने चाहिए जो दिखाने के लिए तो जरूर मशीनों के तौर पर स्थापित कर दिए गए, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं हैं। पटना जंक्शन ही नहीं, सरकारी दफ्तरों की भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जांच के नाम पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। विकास भवन में कर्मचारियों और अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग तक नहीं हो रही। सिर्फ लोगों को मास्क के साथ देख करके ही उन्हें इन कार्यालयों में एंट्री दे दी जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अनलॉक 2 का आज तीसरा दिन है और आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये सचिवालय, नया सचिवालय है विकास भवन। यहाँ पे जो लोग हैं वो धरल से जा रहे हैं अपने कार्यालय। जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका यहाँ पे पूर्णतः अनुपालन नहीं हो रहा है। मास्क जरूर लोगों ने लगाया है, लेकिन जो पहले लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक 1 के दौरान जो तस्वीर देखने को मिलती थी, जो सुरक्षा प्रहरी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सुरक्षा प्रहरी जो थर्मल स्कैनिंग से जांच करते थे, आने वाले हर शख्स की जांच की जाती थी, चाहे वो कर्मचारी हो या यहाँ काम से आने वाले जो लोग हैं उनकी सभी की जांच की जाती थी। मीडिया पर्सन्स की भी जांच की जाती थी। अगर वो किसी काम से अंदर जाते थे, किसी का इंटरव्यू बाइट लेना होता था, तो अगर वो अंदर जाते थे तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाती थी। लेकिन अब कोई जांच नहीं की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग से कोई जांच नहीं की जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो पूर्णतः जो है वो छूट दे दिया गया है। सिर्फ मास्क जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। बिना मास्क के जो लोग हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग से जाँच बंद हो गया है। अभी मशीन नहीं मिला है, मशीन में कुछ खराबी थी इसलिए बनने गया है। बन करके आएगा तो फिर आ रहा है, आदमी गया है लाने। कितने मशीन यहाँ पे? यहाँ 3 मशीन मिलता है। तीनों खराब हो चुका है। अभी तो नहीं बताया गया है कि तीनों खराब है, लेकिन बोला गया है कि खराबी है, थोड़ा बनने गया है। सबसे अहम बात इन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे 3 मशीन थी, 3 थर्मल स्कैनिंग मशीन से जांच की जा रही थी, लेकिन अब तीनों का तीनों जो है वो रख दिया गया है। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है वो लापरवाह हो चुका है और इस लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बिहारवासी है, जो यहाँ आने वाले लोग हैं, उनको ना भारी पड़ जाए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर नीतीश कुमार आज चौथे दिन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम लोगों ने सब लोगों से बातचीत की थी, जानकारी ली थी, बहुत लोगों की बात हमने सुनी थी, तो वो तो एक सिलसिला हुआ। और अब जो आप जान ही रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी फैली है वो तो दुनिया भर में फैली है, और अब आगे क्या करना है उसके बारे में तो हम लोग आएंगे। लेकिन आज जो ये मीटिंग आयोजित की गई है, हर जिला के गांव और प्रखंड स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, सब जगह के जो हमारे सक्रिय साथी, चाहे जिला में हो, प्रखंड में हो, पंचायत में हो, बूथ स्तर पर हो, गांव में हो, शहर में हो, किसी इलाके, जिले के किसी इलाके में हो, जो भी हमारे सक्रिय साथी, न सिर्फ पदाधिकारी बल्कि सभी सक्रिय साथी। और आप जानते ही हैं कि इसके पहले आरसीपी सिंह ने जिक्र किया, जो अभी कुछ महीना पहले ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया गया और उस सिलसिले में भी लोगों को बहुत सारी जानकारी दी गई, तो किया ही गया। लेकिन आज जो मीटिंग का आयोजन इन लोगों ने करवाया है सारे हमारे सक्रिय साथियों का, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस प्रकार की मीटिंग तो पहले भी नहीं कभी कर पाते थे हम। दरअसल हम लोगों का जो संपर्क होता था, जब हम क्षेत्र में गए और वहीं पर मीटिंग किया
और जो मिलने वाले लोग हैं कुछ कहने वाले अपनी बात कहते थे, तो ये सिलसिला था। लेकिन अब चूंकि कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन अब जो माहौल है इसमें, और इस साल चुनाव भी होने वाला है, हम लोग तो अप्रैल तक ही काम करेंगे, उसके बाद अप्रैल क्षमा करिएगा, मैंने अक्टूबर तक ये शुरू हो जाएगा, सितंबर से चुनाव की तैयारी, हम लोग तो अगस्त तक ही काम करेंगे। और पूरा का पूरा सितंबर से जो आप देखते हैं पुराना अनुभव होगा, इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा, उसके बाद चुनाव की तैयारी होगी, जो कुछ भी हो ये तो इलेक्शन कमीशन पर है, कब इसका ऐलान करे और चुनाव की जो भी का भी ऐलान करना हो जिस तरह से ऐलान करेगा और कैसे क्या कार्यक्रम। लेकिन ये जो स्थिति हो गई है कोरोना वायरस के साथ, जिसमें सामूहिक सभाओं पर रोक है और वो खतरनाक है, तो वैसी स्थिति में ये जो नई टेक्नोलॉजी है, तो जो ये वर्चुअल सम्मेलन आज कह रहे हैं, ये कि वर्चुअल सम्मेलन के जरिए लोगों के साथ जो हम लोग मिल रहे हैं, आज हम लोगों को सब लोग देख रहे हैं और हम तो कुछ ही लोगों को देख पा रहे हैं, जो कि पुराना जो तरीका था जूम कॉल, उसमें हमारे जो अधिकारीगण हैं कई जिला के और प्रखंड के, उनको जो रखा गया है, उनको छोड़ करके बाकी सारे सक्रिय साथी हैं वो तो वर्चुअल सम्मेलन में है, सब लोग वर्चुअल सम्मेलन में है, तो आगे तो अब यही वर्चुअल। तो मिशन 2020 पर नीतीश कुमार का ये मंथन कार्यकर्ताओं के साथ और उन्हें टिप्स दिया जाता हुआ कि कैसे आप लोगों तक संपर्क स्थापित करेंगे, क्या कुछ राज्य में सरकार ने किया है, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने आपकी जिम्मेदारी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। समस्तीपुर पुलिस लाइन में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया। उनके संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों का सैंपल फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है, साथ ही पुलिस लाइन को सैनिटाइज कराया गया है। समस्तीपुर पुलिस केंद्र में 2 कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी के मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। ये समस्तीपुर पुलिस केंद्र की तस्वीर है, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो व्यवस्था है। यहाँ पर जो लोग यहाँ आते हैं उनके टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था है और जिसके बाद ही इनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। बता दें कि यहाँ पर जो कुल जिले में मरीजों की संख्या की बात करें तो 134 हो गई है मरीजों की संख्या, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा। और यहाँ पर पुलिस केंद्र में मामला आने के बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया है और जो भी उस पुलिसकर्मी के संपर्क में थे उनका भी सैंपल लिया गया है, टेस्ट में भेजा गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कोरोना का असर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पासिंग आउट परेड पर भी पड़ा है। मुख्य अतिथि इस बार कैडेट्स के हाथ नहीं मिलाएंगे और ना ही कैडेट्स के पेरेंट्स इस मौके पर उनके साथ उपस्थित होंगे। साथ ही परेड से पहले मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले को रद्द कर दिया गया है। देखिए हमारे सहयोगी ने क्या कुछ रिपोर्ट की है। कोविड-19 का असर सेना की ट्रेनिंग पर भी पड़ रहा है। 13 जून को 17वीं पासिंग आउट परेड है ओटीए गया में और इस पासिंग आउट परेड में कोविड-19 का असर जो एडवाइजरी है उसका पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले जो एक दिन पहले होती है उसको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आज कमांडेंट अवार्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें भी जो एडवाइजरी है कोविड को लेकर उसका पालन किया गया है और जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था उसमें एक सीट को छोड़कर कैडेट्स को बैठाया गया। इसके साथ ही जो कमांडेंट ने प्राइज़ दिया है तो इस दौरान जो होती थी, जो हाथ मिलाया जाता था कैडेट से, कमांडेंट हाथ मिलाकर उसे शाबाशी देते थे, लेकिन इस बार जो है कमांडेंट ने सम्मान दिया है, लेकिन जो हाथ मिलाकर शाबाशी दी जाती थी उसको इस बार नहीं किया गया है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। मॉनसून आने ही वाला है और पटना नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन का यह दावा है कि इस बार पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा। हालांकि लोगों को नगर निगम के दावे पर भरोसा नहीं है। पौष इलाके राजेंद्र नगर में दुकानदार अभी से ही सामान हटाने लगे हैं ताकि फिर नुकसान उन्हें न उठाना पड़े और पहले से ही काफी नुकसान कोविड की वजह से इन लोगों ने उठाया और अब वो किसी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं।
पिछले मानसून में पटना में जो जल जमाव की जो तस्वीरें थी वो आज भी लोगों को याद है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था क्षेत्र वो राजेंद्र नगर का इलाका है। इस बार मानसून आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है और नगर निगम और जिला प्रशासन के दावे हैं कि इस बार पटना नहीं डूबेगा, खास करके राजेंद्र नगर। हम हकीकत जानने के लिए निकले हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार कैसी तैयारी है। देखिए, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर सैदपुर का जो STP है। पिछले साल ये STP पूरी तरह से डूब गया था और जिसके कारण यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई थी और पूरे राजेंद्र नगर डूब गया था। लेकिन इस बार जो है वहाँ पे तैयारियाँ कैसी हैं, क्या क्या इसमें अलग किए गए हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये STP आप देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। लेकिन लोग जो हैं राजेंद्र नगर के कितने डरे और कितने सहमे हैं, उनकी क्या राय है? पानी तो सर आएगा इसलिए कि सर कि जो एक्चुअली जो काम है सर वो एक्चुअली काम होता ही नहीं है सर। आपको सर ये जो नहर सर है, नहर समथिंग सर 40 फीट गहरा नहर है सर, और लेकिन पानी बढ़ रही है सर। अभी भी जाके देखिए सर, तो 1 मीटर नीचे से पानी बढ़ रही है। अभी हम राजेंद्र नगर के रोड नंबर 6 में हैं, वो इलाका जो पिछले बार पूरी तरह से डूबा था। यहाँ के दुकानदार जो हैं वो त्रस्त हुए थे, लाखों का नुकसान हुआ था। इस साल क्या इन्हें भरोसा है? यहाँ पे आपकी दुकान है? हाँ, हमारी दुकान है और कोई भरोसा नहीं है। 3 दिन पहले भी हम डूब गए थे, सड़क पर 1.5 फीट पानी था। नगर निगम से कोई व्यवस्था है नहीं, कीचड़ अभी भी आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। सब ड्रेनेज के आगे कचरा गिरा हुआ है, कोई ड्रेनेज साफ राजेंद्र नगर का नहीं हुआ है और ये 100% हम लोग पहले से सामान हटा रहे हैं। इस बार आप लोगों को फिर से डर है कि भरोसा है कि नहीं इस बार बचेगा? नहीं, इस बार फिर से डर लग रहा है। इस बार फिर डूबेगा। 3 दिन पहले बारिश हुई थी जिसमें हम लोग खुद से ना चेम्बर को लकड़ी से या डंडे से करके उसको साफ किए तब पानी निकाले। राजेंद्र नगर के लोगों में कितना खौफ आज भी है। उन्हें लगता है कि सफाई ठीक से नहीं हुई है। देखने वाली ये बात होगी कि इस बार के राजेंद्र नगर की स्थिति कैसी है। लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन नगर निगम कहती है कि पटना को इस बार डूबने से बचा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना के चितकोहरा बाजार के व्यापारियों ने रूट नंबर 35 को बंद करने का विरोध किया है और रूट को खोलने की मांग की जा रही है। लोगों के हंगामे को देखते हुए विधायक संजीव चौरसिया मौके पर पहुंचे और रूट खुलवाने का भरोसा इन लोगों को दिया। देखिए ये रिपोर्ट। 35 नंबर रोड है गर्दनी बाग का, जिसके चलते यहाँ पर विरोध हो रहा है। ये आम रास्ता लोग बोल रहे हैं और इसे भवन निर्माण की तरफ से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है ये रोड और ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन यहाँ पे जुटी हुई है और इसको लेकर के लोग भी यहाँ जुटे हुए हैं और इसको चालू करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, दीघा विधायक हैं संजीव कुमार चौरसिया, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग मौजूद हैं, अपनी समस्या कह रहे हैं, समस्या का निदान करने की इनसे जो है आग्रह कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर चितकोहरा बाजार के सब लोग यहाँ साथ में हैं, साथ में मैं भी खड़ा हूँ जनप्रतिनिधि के नाते भी। ये रोड नंबर 34 और 35 जो घेरने की बात है, तो 35 जो है बहुत पुराना, वर्षों से एक जितनी बेटी बहू यहाँ से गुजरती है, स्कूल की छात्राएं गुजरती है, सुरक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कल मैंने बात किया है संबंधित पदाधिकारी से, प्रधान सचिव से, फिर आज भी जा रहे हैं, जिलाधिकारी से लेकर सबको बात कर रहे हैं। अभी कुछ आश्वासन मिला नहीं, उसको जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आश्वासन सकारात्मक भूमिका में निर्णय की पहल है, उसको जा रहे हैं। बातचीत करके जो परिणाम निकलेगा अवगत कराने का काम करेंगे। परिणाम के बाद अवगत कराने का यहाँ पर जो है लोगों से संजीव चौरसिया जी जो विधायक हैं स्थानीय, वो बात करेंगे और उसके बाद अवगत कराएंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। गया में एक बार फिर से टेम्परेचर का टॉर्चर दिख रहा है। तापमान बढ़ने के साथ लोगों की परेशानी बढ़ रही है। सड़कों पर लोग कम नजर आ रहे हैं और बारिश होने तक इससे राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। तापमान बढ़ने के साथ ही गया में एक बार फिर से गर्मी का असर दिख रहा है और लोगों को लहर की अनुभूति हो रही है। ये गर्मी कल से बढ़ी है और आज लोगों को ज़्यादा गर्मी की अनुभूति हो रही है। सड़क पे गाड़ियां चल रही है, लेकिन जो बचाव के लिए है, चाहे वो छतरी हो या गमछी बांध के हो, लोग निकल रहे हैं। तो गर्मी का अनुभव गया में एक बार फिर से देखा जा रहा है और ये जो गर्मी है, जब तक कि यहाँ बरसात नहीं होगी तब तक इस गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
मधेपुरा का प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम मंदिर कल भक्तों के लिए खोला जाएगा और करीब 3 महीने के बाद भक्त बाबा के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को लेकर मंदिर में कई तरह के इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है सिंहेश्वर स्थान, यह लगभग 3 महीने से कोरोना बंदी के कारण बंद था और 11 तारीख से इस मंदिर में फिर से पूजा पाठ की शुरुआत होगी। हमारे साथ मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं और अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा हैं, उनसे बात करते हैं। तो इस बार क्या तैयारी है कोरोना बंदी को लेकर, किस तरीके से अब पूजा पद्धति में क्या क्या बदलाव किया गया है? सर, क्या बदलाव होंगे इस बार? सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही मंदिर को खोला जा रहा है। सर्वप्रथम उन्हीं भक्तों को अलाउ होगा जिनके पास मास्क जो पहने हुए रहेंगे। बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति यहाँ अलाउ नहीं होगा। जहाँ तक बाबा का स्पर्श की बात है वो बिल्कुल ही मना किया गया है, इसलिए हम लोग अर्घा के व्यवस्था किए हुए हैं। सभी लोग अर्घा पर जो है जल ढारेंगे, जो बाबा के जो शिवलिंग है उस पर सीधे गिरेगा। और इसके अलावा जो है मंदिर में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से पूजा किया जाएगा, कोई सामूहिक पूजा कार्यक्रम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो सिंहेश्वर मंदिर है वो बिहार का प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। और अब जब ये मंदिर अभी बंद है फिर भी काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो पूजा करने के लिए मंदिर परिसर में आ रहे हैं और जो अब नया विधि व्यवस्था कहा जाए वो लागू हो रहा है। तो अब श्रद्धालु जो हैं सीधे तौर पर बाबा का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ना ही वो मंदिर का घंटा बजा पाएंगे और जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।